हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने एक एग्जीबिशन स्टॉल यहाँ पर मॉडल करना स्टार्टअप कर लिया है। इसे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ और चीज़ें बाकी है। यहाँ पर कुछ हम बैक साइड में यहाँ पर कुछ टेबल दिख रहा है, इसे हम मॉडल करेंगे। यहाँ पर जाकर एक लाइन टूल लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेते बेटर रहेगा। एक रेक्टेंगल में यहाँ पर क्रिएट अप कर लेता हूँ इस तरह से। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर एक मॉडिफायर देता हूँ, दैट्स अ एक्सट्रूड मॉडिफायर। मैं इसके ऊपर एक एक्सट्रूड मॉडिफायर असाइन अप कर लेता हूँ। सबसे पहले एक्सट्रूड मॉडिफायर देने से पहले इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लेता हूँ। पहले वर्टाइसिस में जाता हूँ इसके, और इसे मैं यहां से फिलेट दे देता हूं। अब इसके ऊपर मैं एक एक्सट्रूड मॉडिफायर पुट कर लेता हूं इस तरह से, तो ये काफी ज्यादा बेहतर लगेगा। अब यहां पर अब इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूं। यहां पर जाकर स्विफ्ट लूप में असाइन अप कर लेता हूं इस तरह से। पॉलीगन्स में जाएंगे और इसे मैं स्लाइटली इंसेट कर लेता हूं, थोड़ा सा, और ओके कर लेता हूं। और इसे मैं हल्का सा बेवल करता हूं और ओके कर लेता हूं। इसे सेलेक्ट करता हूं, पॉलीगन्स में जाकर इसे भी इंसेट कर लेता हूं और ओके कर लेता हूं। इसके बाद इसी का मैं डुप्लीकेट बना लेता हूं। तो मुझे इसकी और एक कॉपी चाहिए। मैं इस तरह से इसकी कॉपीज बना के इस तरह से इसे प्लेस कर लेता हूं। यहां पर फ्रंट व्यू में जाता हूं। अब यहां पर जाकर अगर आप देखोगे कुछ एलिमेंट्स मुझे यहां पर फिर क्रिएट करने। मैं स्प्लाइन में जाता हूं, फिर से मैं एक लाइन टूल लेता हूं और इसे मैं इस तरह से क्रिएट कर लेता हूं। थोड़ा सा इसे ऊपर शफल कर सकते हो आप। रेंडरिंग में जाएंगे, एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूं और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी इंक्रीज करता हूं और इसे मैं स्लाइटली यहां पर पुश कर लेता हूं। तो अब आप यहां पर देख रहे हो कि इसके जो वर्टाइसेस है इसे थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं और ये जो पार्ट है ये आपका ओवरऑल कवर कर लेगा। अब इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूं और इसकी जो एजेस है कंट्रोल बैक स्पेस कर लेता हूं। फ्रंट व्यू में जाकर इसे मैं स्लाइटली अंदर कर लेता हूं इस तरह से और इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेता हूं ऐसे करके। तो अभी आप ध्यान से देख रहे हो कि मैंने यहां पर एक और स्विफ्ट लूप मैं पुट कर लेता हूं और इसे मैं एक बार स्केल कर लेता हूं इस तरह से। यहां पर एक स्विफ्ट लूप पुट करता हूं इस तरह से। मुझे कुछ गैप्स पे वर्कआउट करना है। इसे और इसे सेलेक्ट करता हूं और इसे ब्रिज कर लेता हूं। इसे और इसे सेलेक्ट करके इसे ब्रिज कर लेता हूं। तो इस तरह से आप ये इजीली क्रिएट अप कर सकते हो।
सो ओवरऑल एक बार सेलेक्ट करके जस्ट ऐसे मैं कलर दे देता हूं। अब यहां पर कुछ और चीजें भी यहां पर हम क्रिएट अप करेंगे। तो फ्रंट व्यू में जाता हूं, तो ये आप देख सकते हो कि यहां पर कुछ लाइट्स के लिए क्रिएट अप किया है। तो हम यहां पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। सो एक बॉक्स क्रिएट करता हूं इस तरह से। तो ये बॉक्स को मैं साइड व्यू से यहां पर जाकर थोड़ा सा नीचे प्लेस कर लेता हूं इस तरह से। सो बॉक्स को प्लेस करने के बाद मैं ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करके एक सिलेंड्रिकल एरिया इस तरह से क्रिएट करता हूं और यहां पर जाकर इसे सेलेक्ट करता हूं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूं। सो अगर आपको लगता है कि मुझे हॉलो नहीं करना, इस तरह से प्लेसिंग करना, तो मैं इस तरह से इसे प्लेसिंग कर लेता हूं, स्लाइटली इंसेट कर लेता हूं थोड़ा सा और इसे हल्का सा थोड़ा सा बेवल कर लेता हूं और इसे ओके कर लेता हूं। सो ये दोनों एलिमेंट्स को मैं इधर से सेलेक्ट कर लेता हूं और इसे यहां से मैं, आपको डुप्लीकेट्स चाहिए तो मैं इसकी डुप्लीकेट्स यहां पर बना लेता हूं। सो इस तरह से मैं इसकी डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेता हूं, शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर लेता हूं, इसे 90 डिग्री में रोटेट कर लेता हूं, टॉप व्यू में जाइए और इसे फिर प्लेस करता हूं और एक और बार शिफ्ट प्रेस करके एक डुप्लीकेट कर लेता हूं। तो ये मैंने यहां पर इस तरह से क्रिएट अप किया है। अब यहां पर मुझे टेबल क्रिएट करना, मैं टेबल भी क्रिएट इजीली कर सकता हूं। सो टेबल क्रिएट करने के लिए टॉप व्यू में जाता हूं, एक सिलेंडर लेता हूं। सिलेंडर को मैं सेलेक्ट करता हूं और इसकी साइज इंक्रीज कर लेता हूं, हाइट सेगमेंट्स कम कर लेता हूं। हाइट सेगमेंट ज़्यादा नीचे, मुझे थोड़े से कम चाहिए, तो मैं ये जिसकी हाइट है वो थोड़ी सी टेबल के प्रोपोर्शनल रखता हूं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूं, टॉप पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे मैं स्लाइटली स्केल कर लेता हूं इस तरह से, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूं। अगर इसे जूम करेंगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले ऑल्ट क्यू प्रेस करके इसे आइसोलेशन मोड में पुट ऑन कर लेता हूं। इसे मैं इंसेट कर लेता हूं बहुत ज़्यादा और इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूं, ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गया और थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूं। इसके बाद मैं एक स्विफ्ट लूप प्लेस कर लेता हूं, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूं इसके और इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूं बाय लोकल नॉर्मल। इसे ओके, आई थिंक ये बेटर है। सो ओवरऑल सेलेक्ट कीजिए, ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और इसके बाद इसे मैं थोड़ा सा बेवल कर लेता हूं इस तरह से, फिर इसे सेलेक्ट करता हूं और इसे एक्सट्रूड करते जाता हूं, इसे एंड आइसोलेट कर लेता हूं। अब यहां से इसे
फिर बेवल करता हूँ, और फाइनली इसे एक्सट्रूड करके इसे इंक्रीज कर। ओके, ये काफी बेटर लग रहा है अभी मुझे। तो इस तरह से हमने ये एक टेबल क्रिएट अप किया है यहाँ पर। तो ये जो एरिया रहेगा आपका ऊपर का, ये ग्लास एरिया रहेगा। तो चेयर भी आप इसी तरह से मॉडल कर सकते हो। तो चेयर्स के लिए भी आप एक लाइन टूल ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके रिफाइन कर लेता हूँ। इससे मैं स्मूथ कर लेता हूँ थोड़ा सा, इस तरह से आप इसको कर्व कर लीजिए। एक और रिफाइन दे देता हूँ, राइट क्लिक करके इसे भी स्मूथ कर लेता हूँ, थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ, एनेबलिंग व्यू पोर्ट कर लेता हूँ, और ये और इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पर जाकर रेडियल करता हूँ और एक इधर प्लेस ऑन कर लेता हूँ चेयर के लिए। इस तरह से थोड़ी सी थिकनेस बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। टॉप व्यू में जाएंगे, यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, एक और लाइन टूल लेता हूँ, इसका रेडियल से भी रेडियल ही रखेंगे इस तरह से। सो टॉप व्यू में जाकर एक और कॉपी बना लेता हूँ। सो ये आपको अगर काफ़ी ज़्यादा थिन लग रहा है तो आप इसका जो रेडियस है या रेडियल वॉट एवर इसका इंक्रीज कर लेते हैं, 1.4 कर लेता हूँ इस तरह से। इसको आपको अभी एडिट करना है तो आप इसको एडिट कर सकते हो। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, यहाँ पर सेगमेंट्स पुट ऑन करता हूँ, तो इसे सेलेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए, ओके कर लेता हूँ, और इसके ऊपर मैं एक FFD बॉक्स मॉडिफायर दे देता हूँ। अभी आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से कर लीजिए। आपको लगता है कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा स्केलिंग करना चाहिए, आप सेलेक्ट करते जाइए और ऐसे स्केल कर। कहीं से आपको लगता है कि मुझे इसे थोड़ा और ऊपर शफल करना है तो आप शफल कर लीजिए। ओके, सो इसको एंड आइसोलेट कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, और इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारी एजेस आप सेलेक्ट कर लीजिए, और इसे मैं स्लाइटली चैम्फर दे देता हूँ, एकदम थोड़ा सा। और ये चैम्फर मैंने दिया वो भी बहुत ज़्यादा दिया है, थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा बेटर लुक देगा। अच्छा, सो ओवरऑल इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए, हल्का सा चेयर को स्केल कर लीजिए इस तरह से, और इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ, और इसे मिरर कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में इस तरह से। शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी बना लेता हूँ,
और इसे भी y एक्सिस में डुप्लीकेट। सो ओवरऑल सेलेक्ट करके कलर दे दीजिए, दैट्स इट। ओके, सो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका अगला पार्ट मैं कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करूंगा। कि आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पर टेबल चेयर और जो भी बाकी चीज़ें वो हमने क्रिएट अप किए यहाँ पर। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।